देश के लिए ब्राह्मण उतना ही खतरा है, देश के लिए रामायण उतना ही खतरा है, देश के लिए महाभारत उतना ही खतरा है जैसे एक लास्ट स्टेज के जीवन के लिए कैंसर होता है। भारत देश में रह के आप भारत देश में रहते हैं और भारत देश में रहते हुए आप रामायण को खतरा बोल रहे हैं, महाभारत को खतरा बोल रहे हैं। रामायण महाभारत जो लोग मानते होंगे, महाभारत में द्रौपदी को 5 पति से शादी हुआ था। जिन लोग महाभारत को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हम जो लोग बोलते हैं हिंदू के नाम पे, सबसे पहले अपने बेटी का शादी 5 को मर्द के साथ करके दिखाएं, हम मान जाएंगे। ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलना नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ और ब्राह्मण के खिलाफ, ये दोनों देश के लिए कैंसर है। और हमारा धर्म ग्रंथ जो है वो भी देश के लिए खतरा है। कैंसर के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा जो ब्राह्मणों के नाजायज औलाद होंगे, ब्राह्मण उन्हीं के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। और यदि अगर सम्राट चौधरी को अगर ब्राह्मण श्रेष्ठ नजर आता है, मनुस्मृति से नहीं संविधान से देश चलता है, अगर ब्राह्मण तमाम बैकवर्ड के लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे पूरे देश में कि जिनको ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ और बाकी जातियां नीच नजर आती है, ऐसे भाजपा और सम्राट चौधरी अगर मार्केट में जाता है, जूता मार करके खदेड़िए इन लोगों को जिनको ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कहा था कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगा। ये बौद्ध राष्ट्र था, भारतवर्ष बौद्ध राष्ट्र था, किसी की औकात नहीं कि हिंदू राष्ट्र, अगर मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अगर जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषणा करने का करेगा, कितना कत्लेआम होगा ये कोई सोच भी नहीं सकता है। इन नारंगी खटमलों को तोड़ दिया जाएगा, इस भारतवर्ष में कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा यदि अगर ये हिंदू के तरफ। इस तरह से कि आज हर लोग बोल रहे हैं जय श्री राम, भारत में रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा। नहीं, भारत में रहना होगा तो जय संविधान कहना। मुस्लिम ने कभी बैकवर्डों को पढ़ने के लिए नहीं रोका। आप इस ब्राह्मण और मनुस्मृति में दिया गया है कि बैकवर्ड और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। सबसे बाद जो है स्तन टैक्स जो है मुस्लिम ने नहीं लगाया जब साथ चलता है। कैसे आक्रामक से खतरा क्या है कि नहीं खतरा है, खतरा है, मैंने क्या खतरा है ब्राह्मण को पढ़ने। सारे लोग जानते हैं कि मुगल की वजह से आज हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म नहीं खतरा में है, मुगल के वजह से ब्राह्मण। आप ये बताइए, जब जो है हजारों ब्राह्मण थे, हजारों जब मुस्लिम थे, सिर्फ मुस्लिम था, मुगल काल में एक बीरबल ब्राह्मण बैठा था उसका मंत्री बन करके, तब उसका हिंदू खतरा। धर्म को फेंक देंगे। कैसा धर्म? वो धर्म का बात करें, वो उस धर्म को बात करें जिस धर्म ने हमारे माँ बहन बेटियों का कितना बड़ा स्तन था, उससे स्तन टैक्स वसूला जाता था, उस धर्म का बात करें। वो धर्म है जिसके माध्यम से जो है हमारी माँ बहन बेटियों का जब शादी होता था 3 दिन पहले उस ब्राह्मणों के यहाँ शुद्धिकरण के लिए बुलाता था, हमारे माता बहनों का रेप होता था। उस धर्म को मानते हैं जिसको मंदिर में दादी के नाम पर उसको जो 5 साल के बच्चों के साथ 75 साल का जो है ब्राह्मण रेप करता था, वो धर्म होता है जानवर धर्म। सर्वश्रेष्ठ धर्म हिंदू धर्म दिखता है। ये फिर प्रथा लगाने के लिए उन लोगों से चाहेंगे क्या अपने माँ बहन बेटियों का स्तन टैक्स देने के लिए तैयार है? क्या आज जो है अपने बच्चियों को शुद्धिकरण के लिए शादी के बाद तैयार किया है? मुगल न देश के लिए खतरा था, न है और न कभी भविष्य में। देश में किसी को किसी से खतरा है ही नहीं है। बाकी सारे लोग एक हैं। सारे लोग एक नहीं है, सारे लोग जागरूक हो रहे हैं अब। और आपको लगता है कि आप जागरूक कर दीजिए? 99% लोग जगेंगे। देखिए मैडम आने वाला सब। नमस्कार, करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जो रुद्र प्रताप कुशवाहा जी हैं, वो हमेशा आप देखिएगा उनका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होते रहता है और ये हमेशा ब्राह्मणवाद को गाली देते रहते हैं और ये बोलते हैं कि चमर वंश, मुगल वंश और मौर्य वंश का हमेशा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे आखिर ब्राह्मणवाद से इनको क्या प्रॉब्लम है। ये बोलते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आप लोगों का और आपके जितने भी चैनल के फॉलोअर्स हैं और जहाँ तक हमारी न्यूज और वीडियो जा रही है सारे लोगों का हाथ होकर हाथ। जी, आप हमेशा ब्राह्मण के खिलाफ क्यों बोलते हैं? ब्राह्मण जिसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है उसको आप बोलते हैं ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ नहीं है? ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ मांगा गया, भंगी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मुसर समझ सर्वश्रेष्ठ नहीं है, पासवान सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ब्राह्मण पूजनीय है। कैसे पूजनीय है ब्राह्मण? कैसे नहीं पूजनीय है? देश मनुस्मृति से नहीं, देश संविधान से चलता है और संवैधानिक ढांचा के अनुसार जितना एक भंगी का अधिकार है, जितना वो श्रेष्ठ है, उतना एक यादव श्रेष्ठ है, उतना कोयरी श्रेष्ठ है, उतना कुर्मी श्रेष्ठ है, सोनार बढ़ई लोहार पासवान सब बराबर है। मतलब संविधान के लिए हम अपने धर्म को फेंक देंगे? कैसा धर्म? वो धर्म का बात करें, वो उस धर्म को बात करें जिस धर्म ने हमारे माँ बहन बेटियों का कितना बड़ा स्तन था, उससे स्तन टैक्स वसूला जाता था, उस धर्म का बात करें। वो धर्म है जिसके माध्यम से जो है हमारी माँ बहन बेटियों का जब शादी होता था 3 दिन पहले उस ब्राह्मणों के यहाँ शुद्धिकरण के लिए बुलाता था, हमारे माता बहनों का रेप होता था। उस धर्म को मानते हैं जिसको मंदिर में दादी के नाम पर उसको जो 5 साल के बच्चियों के साथ 75 साल का जो है ब्राह्मण रेप करता था, वो धर्म होता है जानवर धर्म है। पूरी दुनिया जानती है कि हमारा जो धर्म है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और दूसरी चीज हम आपको ये बता दें कि कौन नहीं जानता है, हिंदू धर्म मतलब सबसे ऊपर है।
मैंने कैसे हिंदू धर्म, वही तो बोले हैं, अगर जिन लोगों को सर्वश्रेष्ठ धर्म हिंदू धर्म दिखता है, ये फिर प्रथा लगाने के लिए उन लोगों से चाहेंगे क्या अपने माँ बहन बेटियों का स्तन तक देने के लिए तैयार है? क्या आज जो है अपने अपने बच्चियों को शुद्धिकरण के लिए शादी के बाद तैयार है देने के लिए? क्या अपने बेटियों को जो है दासी बनवा करके मंदिरों में रेप कराने के लिए तैयार है? तो धर्म हिंदू धर्म आपकी शादी हुई है? हाँ, हमारी शादी हुई है। तो शादी कौन कर रहा है? खुद हम लोग हमारे और दोनों घर के आदमी मिल करके करे थे। उसमें जो रीति रिवाज था ब्राह्मण ही करवाए होंगे ना? भाई लड़की उनकी, लड़का हम। हाँ। हम लड़का और लड़की उनकी, हमारे सासू और हमारे ससुर का, तो फिर उसका क्या जरूरत है जी? ब्राह्मण के क्या शादी कौन करवाया? मैंने शादी हम लोग बतला तो रहे, शादी जो है अपने में बस कर बैठ करके हम लोग माला डाले, कहानी खत्म हो गया। हम लोगों के है आज भी जो है ब्राह्मण नहीं आता है, हम लोग ब्राह्मणों से पूजा करते हैं, क्यों पूजा करवाएंगे? अभी जो हमारे सम्राट चौधरी जी हैं वो भी बोल चुके हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मण उन्हीं के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा जो ब्राह्मणों के नाजायज औलाद होंगे। ब्राह्मण उन्हीं के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। और यदि अगर सम्राट चौधरी को अगर ब्राह्मण श्रेष्ठ नजर आता है, मनुस्मृति से नहीं संविधान से देश चलता है, अगर ब्राह्मण तमाम बैकवर्ड के लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे पूरे देश में कि जिनको ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ और बाकी जातियां नीच नजर आती है, ऐसे भाजपा और सम्राट चौधरी अगर मार्केट में जाता है, जूता मार करके खदेड़िए इन लोगों को जिनको ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ नजर आता है। बोल रहे हैं संविधान कर रहे हैं, कल को हिंदू राष्ट्र हमारा देश घोषित हो जाएगा, तब अब क्या? किसी के बाप का औकात है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगा? ये बौद्ध राष्ट्र था, भारतवर्ष बौद्ध राष्ट्र था, किसी की औकात नहीं कि हिंदू राष्ट्र। अगर मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अगर जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषणा करने का करेगा, कितना कत्लेआम होगा ये कोई सोच भी नहीं सकता है। इन नारंगी खटमलों को तोड़ दिया जाएगा, इस भारतवर्ष में कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा, यदि अगर ये हिंदू के तरफ में एक बार सोचने का भी। एक मिनट, जब यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या हिंदू की है तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आपको क्या दिखता? कहाँ हिंदू है सबसे ज्यादा? वो सबसे ज्यादा हिंदू है। कहाँ हिंदू है? हिंदू वो है जिसके नाम पर एक ब्राह्मण जो है उस समय में हिंदू नजर नहीं आता है। अगर हिंदू है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, मोहन भागवत अगर वास्तव में हिंदू मानते हैं, सबसे पहले सेवरी का जूठा बैराम खा करके दिखाए थे। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को चैलेंज करते हैं, बिहार में आइए और एक पासी, एक दलित, एक मुसहर का दांत से काटा हुआ रोटी खा करके दिखाएं। वही रामविलास पासवान जिस समय में केंद्रीय मंत्री बना था, उस समय में इसको जब मिठाई खिलाया गया, राजनाथ ने इसको मिठाई खिलाया। जब ये मिठाई खिलाने का बारी आया, राजनाथ कहीं भी वीडियो उठा करके देख लीजिएगा, क्लिप खोज करके, वो जो है दोबारा जो है अपने तरफ मुंह जो है घुमा लिया। उसी का जो है बेटा जो है, कहीं ना कहीं आप भी हिंदू है, लेकिन आप लगातार मुगल वंश का सपोर्ट करते हुए। अरे भाई मुगल से खतरा क्या है? कैसे नहीं खतरा है? खतरा है बस, मैंने क्या खतरा है? ब्राह्मण को पढ़ने, सारे लोग जानते हैं कि मुगल की वजह से आज हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म नहीं खतरा में है, मुगल के वजह से ब्राह्मण। आप ये बताइए, जब जो है हजारों ब्राह्मण थे, हजारों जब मुस्लिम थे, सिर्फ मुस्लिम था, मुगल काल में एक बीरबल ब्राह्मण बैठा था उसका मंत्री बन करके, तब उसका हिंदू खतरा में नहीं था अकेले, जबकि उसको था कितना ओहदा मिला था। दूसरी चीज है, मुस्लिम ने कभी बैकवर्डों को पढ़ने के लिए नहीं रोका। आप इस ब्राह्मण और मनुस्मृति में दिया गया है कि बैकवर्डों और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। सबसे बाद जो है स्तन टैक्स जो है मुस्लिम ने नहीं लगाया जब 700 शासन था। कैसे आक्रामक हो गया वो जो है, कभी नहीं। ये जो है स्तन टैक्स लगाया कौन? ब्राह्मणों ने लगाया। दासी देवदासी बनाने का प्रक्रिया जो है कभी जो है उसका पक्ष में कभी मुस्लिम नहीं था। ये देवदासी बनाने का प्रक्रिया और 5 साल के बच्चियों के साथ ब्राह्मण के द्वारा रेप करने का प्रक्रिया जो था, इन्होंने ब्राह्मणों ने किया, मुगल ने कहा किया है। मुगल न देश के लिए खतरा था, न है और न कभी भविष्य में रहेगा। देश के लिए ब्राह्मण उतना ही खतरा है, देश के लिए रामायण उतना ही खतरा है, देश के लिए महाभारत उतना ही खतरा है जैसे एक लास्ट स्टेज के जीवन के लिए कैंसर होता है। भारत देश में रह के, अब भारत देश में रहते हैं और भारत देश में रहते हुए आप रामायण को खतरा बोल रहे हैं, महाभारत को खतरा बोल रहे हैं। रामायण महाभारत जो लोग मानते होंगे, महाभारत में द्रौपदी को 5 पति से शादी हुआ था। जिन लोग महाभारत को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हम जो लोग बोलते हैं हिंदू के नाम पे, सबसे पहले अपने बेटी का शादी 5 को मर्द के साथ करके दिखाए, हम मान जाएंगे। वो भगवान थे। भगवान मैंने कैसा? सतयुग था, त्रेता युग था। मैंने कैसा भगवान? 5 लोगों के साथ जो नहाए, मतलब अति करे, उसको भगवान कहते हैं। 50 को महिलाएं नहा रही है, उसका कपड़ा लेकर के जाए कृष्ण, वो भगवान कहते हैं उसको। कभी भगवान हो सकता है यदि अगर वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ा। ब्राह्मणवाद के खिलाफ और ब्राह्मण के खिलाफ, ये दोनों देश के लिए
कैंसर है और हमारा धर्म ग्रंथ जो है वो भी देश के लिए खतरा नहीं, कैंसर है। समझ लीजिए आप इस बात को। ब्राह्मण को कैंसर बोल रहे हैं। अरे कैंसर है, ये है तो पूरी दुनिया उनको पूजनीय मानती थी और मानेगी, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। जिन लोग मानसिक गुलाम होंगे वो माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब हमारा समाज जग रहा है, बैकवर्ड जग रहा है। मौर्यवंश के सबसे बड़े इतिहास को खत्म किसने किया? पुष्यमित्र संघ। कैसे समाज तो जग रहा है इस तरह से कि आज हर लोग बोल रहे हैं जय श्री राम। भारत में रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा। नहीं, भारत में रहना होगा तो जय संविधान कहना होगा। अखंड भारत था, ये ब्राह्मणों का कभी जो है जय श्री राम वाला नहीं है। जिसकी उत्पत्ति, जिसका उत्पत्ति ही खीर खाने से होता है, उसको हम भगवान मान लेंगे। जो है बैकवर्डों को पढ़ने के नाम पर जो है जब हो गया उसके बाद गला काट दिया जाए संघू का, उसको हम भगवान मांग लेंगे। भगवान है कहाँ जी? भगवान आ ही नहीं था। खाली अब ब्राह्मणों का मनगढ़ंत कहानी है, बाकी इसके अलावा कोई भगवान नहीं। मतलब अरे हम नहीं मानेंगे, बैकवर्ड 90% नहीं मानेगा। मानते हैं। अरे भाई अभी मानता है ना, वही तो जगाने मानते हैं। दलित भी मानते हैं भगवान को, दलित भी बोलते हैं जय श्री राम। नहीं ना, वही तो बोल रहे हैं, दलित ने बोलता है जय श्री राम के नाम पर दंगा करेगा। किसी ब्राह्मण को देखे हैं क्या टांगा फरसा गणासा लेकर के जाते हुए रथ यात्रा में? कभी नहीं जाएगा। वो तेज है। आपको जो है हिंदू के नाम पर, वही तो बोलना चाह रहे हैं, हिंदू के नाम पर हम तब मानेंगे जब सब एक जात हो। हिंदू के नाम पर हिंदू हम सब सारे लोग हैं, लेकिन मंदिर का पुजारी ब्राह्मण ही क्यों होता है? सवाल इस सिस्टम से हमको शुरू से ऐसा ही चलते आया है कि मंदिर में पूजा, सबको अपना अपना काम बांटा गया है कि मंदिर में पूजा करवाएंगे तो ब्राह्मण ही करवाएंगे। माने जो शुरू से आता है मानते आएगा, उसी को हम मानेंगे। हमारा बाप अंगूठा छापता, अपने लड़का को पीएचडी क्यों करा रहे हैं? हमारा बाप अंगूठा छापता, लेकिन हमारा लड़का हमारा IAS IPS और PhD करेगा, उसको भी मजदूरी करना चाहिए ना? उसको भी मजदूरी करना चाहिए ना, कि नहीं करना? जरूरी थोड़ी है। क्यों नहीं, काहे नहीं जरूरी है? तब तो आप लोग जो है एजुकेशन को जो है मटियामेट करना चाहते हैं। एजुकेशन कहीं ना कहीं देखिए, धर्म को और संविधान को दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। धर्म कभी है ही नहीं था किसी भी, मतलब कहीं भी धर्म है नहीं। मुस्लिम धर्म में भी जो है से हिंदू धर्म जो है ये कोड है। ये जो है धर्म जो है कोड होता है, और कोड जिस जहां पर रहेगा। आप तो बोलिएगा कि हिंदू धर्म भी नहीं है, मुस्लिम धर्म भी नहीं है, ईसाई धर्म भी नहीं है। हाँ तो धर्म कैसे? धर्म के नाम पर क्या होता है? अंधा है सब लोग धर्म के नाम। आप बोल रहे हैं मुस्लिम धर्म भी नहीं है, फिर आप मुगलों को सपोर्ट क्यों करते हैं? अरे भाई तो फिर वही धर्म से और जाति में अलग ना है। हम मुस्लिम का बात किए ना, कि हम मुस्लिम धर्म का बात कर रहे हैं। हम पुराण हमको नहीं चाहिए। आपको मुस्लिम से कोई खतरा है? हमको पुराण नहीं चाहिए। आपको मुसलमान ब्राह्मण के अलावा देश में किसी को किसी से खतरा है ही नहीं है। बाकी सारे लोग एक हैं। सारे लोग एक नहीं है, सारे लोग जागरूक हो रहे हैं अब। और आपको लगता है कि आप जागरूक कर दीजिए? 99% लोग जगेंगे। देखिए मैडम आने वाला समय में क्या होता है। चलिए, हमारे साथ जो रुद्र प्रताप कुशवाहा जी थे, इन्होंने जो कुछ भी इस वीडियो में बोला है वो तो आप सुन ही चुके होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।